गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है एनुटीज़ इन लाइफ इंश्योरेंस। तो जो एक लाइफ एन्युटी है वो एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह है इंश्योर्ड और इंश्योरर कंपनी के बीच में, जिसके अंदर क्या होता है, आपको इंश्योरेंस का जो पैसा है वो आपको इकट्ठा नहीं मिलेगा, आपको इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा, आपको थोड़ा थोड़ा करके मिलेगा। वो आपकी जो पॉलिसी की कंडीशंस होंगी या जो पॉलिसी का जो भी कॉन्ट्रैक्ट का जो क्लॉज होंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया होगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको पर्टिकुलर पेमेंट्स इंटरवल के बाद इंस्टॉलमेंट में आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मैच्योर होने के बाद आपको सारा पैसा एक साथ मिल जाएगा या डेथ के समय सारा पैसा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो एनुइटीज़ का मतलब ही यही है कि जो एनुअल वर्ड नहीं बोलूँगी मैं इसमें, क्योंकि जो इसका पेमेंट हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो एनुअल हो, वो मंथली हो सकता है, वो क्वार्टरली हो सकता है, वो और तरीके से हो सकता है। तो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद मिलेगा, ठीक है। इसलिए हम इसको एन्युटी कहते हैं। और मेन चीज़ ये है कि इसमें जो पेमेंट हम जो पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि पॉलिसी होल्डर जो पेमेंट कर रहा है, तो वो इंस्टॉलमेंट में भी कर सकता है, ऑब्वियसली वन टाइम भी हो सकती है। वो भी कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इंस्टॉलमेंट में करेंगे तो ही हम इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, नहीं। और सामने वाला यानी कि इंश्योरेंस कंपनी आपको जो पेमेंट वापस करेगा, पेमेंट वापस करने का मतलब होता है कि जब आपकी पॉलिसी की टर्म ख़त्म हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, या फिर डेथ हो जाती है, या फिर उसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जिसके अंतर्गत वो आपको इंश्योरेंस कंपनी आपको जो पैसा, आपके वाला ही पैसा जो है, बोनस के साथ या विदाउट बोनस, जैसी भी टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, वो आपको कैसे देगा, इंटरवल में देगा, थोड़ा थोड़ा करके देगा, थोड़े थोड़े टाइम के बाद देगा। अब बात आती है फीचर्स की। इस कॉन्ट्रैक्ट के मेन लक्षण क्या है। एक तो है इसमें गारंटीड एडिशन। गारंटीड एडिशन में क्लियर है कि आपको एक अमाउंट तो दिया ही जाएगा, इसका बिल्कुल ये फिक्स है कि आपको जो भी आपने सम एश्योर किया है, यानी कि जो आपका इंश्योरेंस किया गया है, उसका एक पर्टिकुलर अमाउंट आपको हर साल मिलेगा। उसे हम गारंटीड वर्ड इसलिए कहेंगे क्योंकि वो आपको हर हालत में मिलेगा, इसलिए इसका नाम गारंटीड एडिशन है। और वो डिपेंड करता है कि कितना मिलेगा, वो पॉलिसी टू पॉलिसी या इंश्योरर टू इंश्योरर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का इंश्योरेंस ले रखा है, आप किस कंपनी से ले रहे हैं, आपकी पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, कि कौन सी टाइप की पॉलिसी आप ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आ रहा है बेनिफिट्स ऑन वेस्टिंग। अब इसमें ये है कि इंश्योरर जो है वो आपको ऑप्शन दे देगा, आप चूज़ कर लीजिए कि आपने पैसा इंस्टॉलमेंट में ही लेना है या फिर आप किसी किसी कंडीशन में पैसा कम्यूट भी करा सकते हैं। जैसे नॉर्मली हम पेंशन की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक जनरल एग्जांपल लेके चल रही हूँ, मैं एनुटी की बात नहीं कर रही हूँ, वैसे आपको बताना चाह रही हूँ। जब हम पेंशन लेते हैं, मान ली एक सरकारी नौकरी है, रिटायर हो गया, तो उसके बाद क्या होता है कि पेंशन पर आ जाता है पर्सन, तो अब उसको क्या होता है, हर महीने पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाती है। पर कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो पर्सन है उसको अचानक कुछ ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है और अब अकेली पेंशन से काम चल नहीं रहा है, तो वो क्या कह सकता है कि वो अपनी पेंशन को कम्यूट करा सकता है। कम्यूट कराने का मतलब होता है कि वो पेंशन का एक पोर्शन इकट्ठा ले सकता है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी है कि आप चाहे तो अपनी एनुटी को कम्यूट करा सकते हैं, या फिर आप अपना नॉर्मली जैसे आप पहले ले रहे थे इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। तो ये आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आपने किस तरीके से उसका बेनिफिट लेना है। उसके बाद आ रहा है पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट्स। तो अगर आपका एन्युटी जो आपके पॉलिसी थी, वो आपका अगर पार्टिसिपेटिंग है, इसका मतलब आपको बोनस के साथ मिलेगा। अब बोनस के साथ का मतलब होता है कि जो भी आपको इंस्टॉलमेंट दी जाएंगे एन्युटी की, वो उसमें बोनस भी शामिल होगा, ओके। उसके बाद आ रहा है नेक्स्ट आ रहा है हमारा एन्युटी ऑप्शंस। अब एन्युटी ऑप्शन में अभी हम जब टाइप ऑफ ऑप्शन की बात करेंगे ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप ऑफ एन्युटीज़, तो आप देखेंगे कि आपको कई तरह के ऑप्शन मिलते हैं। आप कोई भी ऑप्शन जो भी आपको लगे आपके लिए बेनिफिशियल है वो आप ले सकते हैं। डेथ बेनिफिट में क्या है, डेथ बेनिफिट का मतलब होता है कि अगर लाइफ इंश्योर्ड, जिसकी लाइफ इंश्योर्ड है, उसकी डेथ हो जाती है पॉलिसी मैच्योर होने से पहले ही, तो जो भी पैसा है बोनस के साथ वो नॉमिनी को मिल जाएगा। नॉमिनी के पास, और नॉमिनी के ऊपर भी ऑप्शन रहेगा कि वो किसको किस तरीके से लेना चाह रहा है, एनुटी की फॉर्म में लेना चाह रहा है या कम्यूट करवा रहा है, वो भी वहाँ पे उस समय डिसाइड किया जाता है, वो टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंगली।
रिटर्न की हम बात करें तो रिटर्न का मतलब ये पैसा आपको वापस कैसे मिलेगा, ये आपको मंथली मिल सकता है, क्वार्टरली मिल सकता है, हाफ ईयरली मिल सकता है, ईयरली मिल सकता है, डिपेंड्स अपॉन टर्म्स एंड कंडीशन and your requirement. Okay, now we come to this point, types of annuities. एन्युटी आपकी कई टाइप की होती हैं। जैसे सबसे पहले है नंबर ऑफ़ लाइव्स के आधार पर। यहाँ कई बेसिस हम देखेंगे, बहुत सारे बेसिस हैं, बहुत सारे आधार हैं जिस पर हमने एन्युटी को बांटा है। तो अगर हम नंबर ऑफ़ लाइव्स की बात करें कि कितने लोग इस एन्युटी से जुड़े हुए हैं, कितने लोगों की लाइफ इसमें कवर हो रही है, उसके आधार पर एन्युटी हमारी कितने टाइप की है, 2 टाइप की है, सिंगल एंड मल्टीपल। सिंगल नाम से क्लियर है, एक ही पर्सन की लाइफ इंश्योर्ड है। तो उस केस में क्या होगा कि जब तक वो एन्युटेंट, जिस पर्सन की लाइफ इंश्योर्ड है, उस पर्सन की लाइफ उसके ज़िंदा रहने तक तो उसको एन्युटी मिलती रहेगी, और उसके बाद उसकी डेथ के बाद उसके स्पाउस को, यानी उसके लाइफ पार्टनर को या बच्चों को या जो भी है उस बाकी के जो घर के लोग हैं उनको कोई पैसा इस तरीके का नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सिंगल लाइफ एन्युटी ली गई है। तो दिस टाइप ऑफ एन्युटी इज़ नॉट गुड। अगर स्पाउस के पास या लाइफ पार्टनर के पास कमाने का कोई और साधन नहीं है, तो ऐसे समय में हमें एन्युटी इस टाइप की लेनी चाहिए जो मल्टीपल नेचर की हो, क्योंकि उसमें क्या होता है कि फिर स्पाउस के पास फाइनेंशियल सपोर्ट आ जाता है। मल्टीपल लाइफ इंश्योरेंस एन्युटी की बात करें तो उसमें यही है कि ये एक से ज़्यादा लाइफ को कवर करती है, और इसमें जॉइंट लाइफ एन्युटी भी आती है और लास्ट सर्वाइवर, ये 2 टाइप की है हमारी, जॉइंट लाइफ एन्युटी एंड लास्ट सर्वाइवर एन्युटी। जॉइंट लाइफ एन्युटी में ये होगा कि मान लीजिए ऑब्वियसली जैसे मल्टीपल बोल दिया तो एक से ज़्यादा लोग तो हैं ही हैं, पर मान लीजिए 4 हैं, 3 हैं, 2 है, तो जितने भी लोग हैं, जितने भी एन्युटेंट हैं, उनमें से किसी भी एक पर्सन की डेथ के समय तक एन्युटी काम करती है, उसके बाद नहीं। तो पेमेंट ऑफ एन्युटी जो है वो लिमिट कर दी जाती है टिल द डेथ ऑफ एनी पर्सन, एनी वन एन्युटेंट। ठीक है, यानी अगर एक पर्सन की डेथ हो जाती है उसके बाद एन्युटी जो है बंद हो जाएगी आपकी, बाकी के लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर बात करते हैं लास्ट सर्वाइवर एन्युटी। जैसे कि नाम से क्लियर है, 4 लोग हैं या 3 लोग हैं, जब तक तीनों की डेथ नहीं हो जाती एन्युटी चलती रहेगी। तो ये थोड़ी सी बेनिफिशियल ज़्यादा लग रही है। पहला बेस क्लियर हो गया आपका। पहला बेस में क्या बोला था हमने कि कितने लोगों की लाइफ कवर कर रखी है। अब दूसरे में आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू कमेंसमेंट ऑफ बेनिफिट्स। ये पैसा आपको, यानी एन्युटी आपको मिलना कब से स्टार्ट होगा। इसमें भी 2 बातें हैं, इमीडिएट और डिफर्ड। डिफर्ड का मतलब डिले, इमीडिएट का मतलब तुरंत। तो यहाँ पर ये है कि जैसे ही आपने कॉन्ट्रैक्ट किया इंश्योरेंस कंपनी से, तो उसके बाद तुरंत आपको, ऑब्वियसली आपका कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आपने प्रीमियम भी दे दिया होगा, स्टार्ट कर दिया ना, इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली आपने, तो उसके तुरंत बाद आपको एन्युटी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए इसको इमीडिएट एन्युटी मेथड कहेंगे। और ये होल ऑफ द लाइफ और फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, या तो ये आपको सारी लाइफ मिलेगा पैसा, या फिर ये आपको पर्टिकुलर टाइम तक मिलेगा, डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ पॉलिसी। डिफर्ड एन्युटी की हम बात करें तो ये इसका मतलब है डिले, यानी कि आपने पॉलिसी आज खरीदी है, पर ज़रूरी नहीं पैसा आज से नहीं मिलना स्टार्ट हो जाएगा आपको। आपने पॉलिसी खरीदी है तो कुछ समय के बाद, मतलब थोड़ा टाइम लेने के बाद इंश्योरेंस पॉलिसी आपको एन्युटी देना स्टार्ट करती है। ठीक है, तो उससे डिफर्ड पीरियड कहते हैं। उस पीरियड को हम जो है एक्यूमुलेटेड पीरियड भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें वो पैसा एक्यूमुलेट हो गया ना। ठीक है, तो ये इसलिए भी होता है। अब देखो, लोगों की अपनी अपनी चॉइस है। कुछ लोग चाहते हैं कि मैं इंश्योरेंस करवाते ही मुझे एक रेगुलर इनकम स्टार्ट हो जाए, और दूसरे लोग चाहते हैं कि नहीं, मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, अभी मेरा काम चल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि 2-4 साल 10 साल के बाद ही एन्युटी मेरी स्टार्ट हो, तब तक मेरा पैसा इकट्ठा होता चला जाए और मैं जो है बाद में आराम से अपनी सारी लाइफ जो है फिर चैन से काटूँगा। तो ये अपनी अपनी सोच और अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। नेक्स्ट जो हमारा आधार है वो है अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ प्रीमियम। आप प्रीमियम किस तरीके से पे करते हैं। एन्युटी में हम प्रीमियम 2 तरीके से पे करते हैं, सिंगल प्रीमियम प्लान और मल्टीपल प्रीमियम प्लान। सिंगल प्रीमियम प्लान यानी कि एक ही बार में आपने सारा प्रीमियम दे दिया, दैट इज़ सिंगल प्रीमियम प्लान। और मल्टीपल प्रीमियम प्लान जिसमें आप एक साथ प्रीमियम नहीं देते, आप भी इंस्टॉलमेंट्स में प्रीमियम देते हैं, और जो आपका अमाउंट जाता है ऑब्वियसली वो धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा है, और एक टाइम के बाद आपको एन्युटी मिलना फिर स्टार्ट होता है।
तो ये भी आपकी ज़रूरतें, आपकी चॉइस, टर्म ऑफ पॉलिसी, टाइप ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, वो किस तरीके की स्कीम आपको दे रही है, उस पर आधारित होता है। फिर चौथा जो आधार आ रहा है वो है अकॉर्डिंग टू डिस्पोजिशन ऑफ प्रोसीड्स। आपको रिटर्न मिलना कब से कैसे स्टार्ट करेंगे, लाइफ टाइम देंगे या गारंटेड पेमेंट एन्युटी के तौर पे देंगे, इमीडिएट देंगे या डिफर्ड देंगे। तो यहाँ आप देखो, एक सेकेंड होल्ड करेंगे हम ज़रा। हाँ, यहाँ मैं थोड़ा सा आपको ले जाना चाह रही थी। देखो यहाँ पे भी इमीडिएट और डिफर्ड है, मैं इसलिए आपको यहाँ लेके आई हूँ कि आप कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ है आपके बेनिफिट्स मिलने कब से स्टार्ट होंगे, तुरंत हो जाएंगे या कुछ समय के बाद होंगे। यहाँ वो कह रहा है कि आपको प्रोसीड, वही ऑलमोस्ट वही बात आ गई। प्रोसीड्स का मतलब जो आपको पैसा मिलना है वो कब से स्टार्ट होगा। लाइफ एन्युटी मतलब यहाँ पर क्या आपको सारी ज़िंदगी मिलेगा या आपको कुछ समय के बाद मिलेगा। यहाँ तो पॉइंट वही, देखो पॉइंट अलग अलग है लेकिन जो सेंस है ना, जैसे वर्ड्स पे आप जाओ, कमेंसमेंट ऑफ बेनिफिट, बेनिफिट मिलना कब से स्टार्ट होगा। ये कहता है बेनिफिट किस तरीके से मिलेगा, आपको सारी ज़िंदगी मिलेगा। लाइफ एन्युटी का मतलब तो आपको पूरी लाइफ एन्युटी का पैसा मिलता रहेगा जब तक आप जिंदा हो, ठीक है। और दूसरा कहता है गारंटीड, इसमें कहता है कि मिलेगा बट एक पर्टिकुलर अमाउंट मिलेगा, और जब तक मिलेगा जब तक एन्युटेंट सर्वाइव कर रहा है या फिर वो डाई मतलब उसकी डेथ हो जाती है तो भी, और सर्वाइव कर रहा है तो भी, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम तक, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ वो कहता है कि लाइफ टाइम मिलेगा लेकिन उसकी लाइफ तक मिलेगा। नो अमाउंट इज़ पेड आफ्टर हिज डेथ, यहाँ पे क्लियर कर दिया ना, आपकी ज़िंदगी तक तो आपको मिलेगा, आपकी डेथ के बाद यानी कि पर्सन यानी पॉलिसी होल्डर की डेथ के बाद उसको घर वालों को नहीं मिलेगा एन्युटी का पैसा, ठीक है। यहाँ कहता है मिलेगा, पर्टिकुलर टाइम तक मिलेगा, आप ज़िंदा रहो चाहे नहीं, पर्टिकुलर टाइम तक मिलेगा। अब ज़िंदा रहने के दौरान भी मिलेगा, और अगर मान लीजिए 10 साल बोला है बंदा, 8 साल जीता है तो 2 साल अभी बच गए, 2 साल फिर भी मिलता रहेगा उसके घर वालों को या उसके नॉमिनी को, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई ना। अब ये 2 टाइप की है, इमीडिएट है या डिफर्ड है। इमीडिएट में देखो, अब यहाँ पर इमीडिएट का मतलब, वहाँ पर इमीडिएट का मतलब था कि आपको तुरंत मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और डिफर्ड में था कि कुछ समय के बाद मिलना स्टार्ट होगा। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है। इमीडिएट गारंटी एन्युटी का मतलब ये होता है कि जो पेमेंट ऑफ एन्युटी है वो कंटिन्यू चलेगी, यानी कि देते रहेंगे जब तक एन्युटेंट ज़िंदा रहता है, और उसकी डेथ पर ध्यान देना, जब तक ज़िंदा रहता है तब तक तो मिलेगी, और उसकी डेथ पर जो बैलेंस होगा, बैलेंस कैसे, जितने की पॉलिसी आपने करा रखी है माइनस जितना पैसा एन्युटी के तौर पे वो बंदा ले चुका, उसके बाद जो बचेगा वो उसके नॉमिनी को मिल जाएगा डेथ के समय। ये बात क्लियर हो गई, लमसम उसके नॉमिनी को मिल जाएगा। तो यहाँ इमीडिएट का मतलब ये है, क्या मतलब है, गारंटीड पैसा आपको सर्वाइवर जो भी पॉलिसी होल्डर था उसकी सर्वाइवल तक उसको मिलेगा, और उसकी डेथ पर बैलेंस मिल जाएगा उसके नॉमिनी को। अब डेफर्ड की बात करते हैं। डेफर्ड पेमेंट जो है वो एक फ़िक्स नंबर ऑफ़ ईयर्स के लिए होगी, फ़िक्स तो ऊपर भी था, लेकिन ये प्लान जो है वो कंटेन करती है जो आपको बैलेंस है, रिफंड ऑफ बैलेंस है, यानी कि ऑब्वियसली जो बैलेंस अमाउंट था वो उसके बेनिफिशियरी को कैश की फॉर्म में इन लमसम अमाउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है ये इसमें और ऊपर वाली में, ठीक है। तो गारंटेड पेमेंट एडिशन में एडिशन नहीं, पेमेंट एन्युटी में क्या था कि आपको एक फ़िक्स नंबर ऑफ़ ईयर्स तक उसका गारंटेड एडिशन या गारंटेड एन्युटी मिलेगी, गारंटेड पेमेंट मिलेगी। पहले केस में सर्वाइवल की डेथ तक, मतलब उसकी डेथ तक, जब तक वो ज़िंदा रहता है तब तक, और उसके बाद अगर कुछ बचता है तो उसके नॉमिनी को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर ऑब्वियसली मिलेगी, बट क्या है, क्या कह रहा था दोबारा से देखते हैं, पेमेंट विल कंटिन्यू फॉर ए फिक्स नंबर ऑफ़ ईयर्स। यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि सर्वाइवल तक तो मिलेगी, यहाँ पर ये कह रहा है फिक्स नंबर ऑफ़ ईयर है, 10 साल के बीच में बंदा मर जाए, 10 साल के बाद मिल जाए, कोई मतलब नहीं है। 10 साल बोला तो 10 साल, ठीक है, और उसके बाद फिर बाकी का पैसा उसके नॉमिनी को कैश मिल जाएगा, ठीक है। अब लास्ट जो आधार आ रहा है वो है अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। अब आपने जो पॉलिसी ले रखी है, जो एन्युटी पॉलिसी है आपके पास, उसमें आपके प्रीमियम के अमाउंट को
आपकी इंश्योरेंस कंपनी क्या कहीं इन्वेस्ट आपके हिसाब से करने वाली है, किस तरीके से क्या करने वाली है, क्योंकि कारण ये है कि जो पैसा आपको वापस देंगे ना वो पैसा किस रूप में देंगे, किस फॉर्म में देंगे, कितना देंगे, ये डिपेंड करता है कि आपके पैसे को किस तरीके से उसने लगाया है ना। अगर तो वेरिएबल एन्युटी की बात करें, इसमें दो बातें हैं, बल्कि तीन है, वेरिएबल है, फिक्स्ड है और इंडेक्स्ड है। आपको पहले दोनों के बाद जो तीसरा आ रहा है इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। वेरिएबल एन्युटी की बात करते हैं तो वेरिएबल एन्युटी में ये है कि इमीडिएट एन्युटी और डिफर्ड एन्युटी, ठीक है। इसमें आपकी जो पेमेंट्स हैं वो एक बार क्लियर कर लेते हैं। वेरिएबल एन्युटी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, ऑब्वियसली दोनों के बीच में तो हमें पता ही है, इसके बारे में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो इंश्योरर है वो एग्री करता है आपको कुछ पीरियोडिक पेमेंट देने के लिए इमीडिएट एन्युटी के तौर पे या डेफर्ड, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। आपके पैसे को वो स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स वगैरह अलग अलग सिक्योरिटीज़ में लगाएगा और उसके आधार पर जो रिटर्न आता है, उसके पास जो पैसा आता है, सरप्लस आता है, तो ऑब्वियसली आपका एन्युटी का पैसा कम ज़्यादा हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपके एन्युटी का टाइप क्या है और आपके पैसे को किस तरीके से लगाया जा रहा है। फिक्स्ड एन्युटी की बात करें तो फिक्स्ड एन्युटी में क्या कह रहा है कि यहाँ पर नेम जैसे कि बता रहा है फिक्स्ड अमाउंट तो आपको मिलना ही मिलना है, या वेरिएशन नहीं है। ऊपर वाले में वेरिएशन थे, या वेरिएशन नहीं है, फिक्स्ड टाइम के लिए और रेगुलर इंटरवल पे फिक्स्ड अमाउंट आपको मिलेगा, ठीक है। ये गारंटेड पेमेंट वाली बात ही हो गई ना कि हमने गारंटी दे दीजिए कि आपको इतना पैसा तो मिलना है, आप इस बात की टेंशन ना लो। अब कम ज़्यादा का कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे। ऊपर में वेरिएशन था, यहाँ वेरिएशन नहीं है। अब ऊपर वेरिएशन क्यों था, क्योंकि आपके पैसे को डिफरेंट जगह उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा था, इस वजह से वो वेरिएशन था, है ना। उसमें बेनिफिट भी है, उसमें लॉस भी हो सकता है। यहाँ पे ये है कि हम थोड़ा सा एक तरीके से दिमाग सेट हो गया कि यहाँ इतना पैसा तो हमें आना ही आना है। और जो तीसरे नंबर की है इंडेक्स्ड एन्युटी, इंडेक्स एन्युटी में भी यही बात है कि पहले और दोनों को अगर हम कंबाइन कर लेते हैं तो हमें दोनों के बेनिफिट मिल जाते हैं। मतलब क्या है कि हमें कुछ पैसा तो मिलना ही मिलना है, प्लस में अगर हमारे पैसे के ऊपर और अच्छा रिटर्न आता है तो हमें ये जो है वो क्या बोलते हैं, रिटर्न हमारे को जो है, हमारी जो एन्युटी है उसका अमाउंट बढ़ जाएगा। वो डिपेंड करता है सेंसेक्स पर या जो भी आपके पैसा है जिस तरीके से सिक्योरिटीज़ में लगाया गया है, स्टॉक्स में लगाया गया है, उसके आधार पर। तो इंडेक्स एन्युटी में आपको ऊपर के दोनों ऑप्शन के बेनिफिट्स मिल जाते हैं। आप वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके की पॉलिसी ले रहे हैं, आपका जो आपने कौन सा ऑप्शन चूज़ किया है। तो जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इंश्योरेंस कंपनी से, हमें ये सारी बातें, टर्म्स एंड कंडीशन बड़े ध्यान से देखनी चाहिए, क्योंकि कंपनी को क्या है, उनको तो अपना प्रोडक्ट बेचना है, सिंपल सी बात है। लेकिन हमें ये देखना है कि हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है, हमें किस तरीके की रिक्वायरमेंट है, हमें फ्यूचर में रेगुलर इनकम चाहिए, हमें फ्यूचर में रेगुलर कितनी इनकम चाहिए, हमारे फ्यूचर में हम वेरिएशन पर रह सकते हैं, हम कोई रिस्क लेने को तैयार हैं, हमें रेगुलर इंटरवल पे हमने कितने टाइम के बाद हमें कितना पेमेंट चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इकट्ठे पैसे में यकीन नहीं रखते, या लमसम अमाउंट उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें लगता है लमसम अमाउंट आने से वो इधर उधर वेस्ट हो जाएगा या फिर वो चोरी हो सकता है, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप, हालांकि अब चोरी वाला मामला तो ये है कि बैंक अकाउंट में आपका पैसा रहेगा तो वहाँ चोरी का क्या सीन है, बट एक बहुत सारी और जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं इकट्ठे पैसे के वो भी रहते हैं फैमिली में, और बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर लोग ये चाहते हैं कि उनकी लाइफ जब स्टेबल सी रहे, तो उसके लिए एक रेगुलर इनकम होना बहुत ज़रूरी है। और रेगुलर इनकम अगर इस तरीके से मिले, एक सिस्टेमेटिक मैनर में मिले, तो इसके अच्छा कुछ हो नहीं सकता। इसीलिए वो इस तरीके के ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिफोर वी गो फॉर एनी इंश्योरेंस पॉलिसी, इफ़ वी आर रेडी टू बाय दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट, तो वी शुड take proper steps in order to investigate कि what type of insurance policy is best for us. Okay, so that's all for this video. Thank you so much. Bye bye, take care.